नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो के थंबनेल पे जैसा कि ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और इन 1440 मिनट में जो 3 मिनट हैं वो बहुत खास हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्टेशन को समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी को समझते हैं, जिन्होंने कई बार अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए जिन्होंने उस स्वाद को चखा है, जो उस यूनिवर्सल एनर्जी की पावर को जानते हैं। तो जिस इंसान ने आज तक कभी भी मैनिफेस्ट नहीं किया है, ये डेफिनेटली उसको भी राह देगी, और जिसने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया है उसको भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो 3 मिनट हैं, ये मैंने इसके लिए नोट्स तैयार किए हैं ताकि मैं कोई भी चीज़ आपके साथ मिस ना कर पाऊँ इसमें। और ये जो 3 मिनट हैं, ये हमारे कई सारे जो स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं, मैं किसी धर्म की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपके साथ। उन ग्रंथों का, उन स्पिरिचुअल बुक्स का सार भी है और साइंस भी उस चीज़ को पूरी तरह से मानता है। यहाँ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। आप मेरे ब्रह्म मुहूर्त का नाम लेते ही आप कहेंगे कि ये तो हमने कई बार ट्राई किया है, लेकिन जिन बुक्स की रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या जिन बुक का ये कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ क्लियरली लिखा गया है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम सुबह 3:40 का टाइम कहते हैं, जब आप उस पर उठे हैं और आपने कुछ एक चीज़ें ऐसी की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर आपने एक अलार्म के टाइम को चुना है। आपने स्पिरिचुअल टाइम को नहीं चुना है, आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं चुना है। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त को चुना होता तो फिर वहां पे ये स्टेप आप फॉलो करते और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ एक चीजें, कुछ एक संकेत आप कह सकते हैं आपको मिलते, जो यहाँ पे दिए गए हैं, जिनकी मैं आपके साथ अभी बात करूंगा। इस 3 मिनट के टाइम के बारे में कहा गया है कि ये 3 मिनट का प्रोसेस आप अपनी लाइफ में अपना के आप टाइम को कोलैप्स कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भविष्य में आपको मिल सकती है या जो भविष्य में है, उस टाइमलाइन को आप कोलैप्स कर सकते हैं, यानी कि उस टाइमलाइन को ख़त्म कर सकते हैं। और वो टाइमलाइन ख़त्म करके आप वो चीज़ अपनी तरफ जल्दी से आकर्षित कर सकते हैं। मेरी इस लाइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि आप उस चीज़ की तरफ जल्दी से आकर्षित होंगे, बल्कि उल्टा वो चीज़ आपकी तरफ जल्दी से आकर्षित होने लगती है। ये जो 3 मिनट हैं, यहाँ आप अपने अंदर प्रकट करने की, चीज़ों को अपने पास प्रकट करने की, मैनिफेस्ट करने की शक्ति को जगाते हैं। ऐसा ये ग्रंथ के सार कहते हैं। 24 घंटे में 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और इस 48 घंटे में आप कोई भी 3 मिनट चुन सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार हमें बहुत सारी रेफरेंस चाहिए होती हैं, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए राजी होता है और तभी हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर आप आधे अधूरे मन से ऐसे ही कोई चीज़ों को कर रहे हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। इसलिए सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस 48 मिनट के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक चीज़ कहती हैं कि यहाँ ओजोन लेयर, ब्रह्मांडीय जो किरणें हैं, जो कॉस्मोस की रेज हैं, वो एक स्पेशल तरह का एक डिवाइन कोन बनाती हैं। यानी कि एक अलग तरह की एक फ्रीक्वेंसी वहां पे क्रिएट होती है। और यहाँ पे जब ये अलग तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती हैं, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यहाँ पे पूरी तरह से हायर लेवल पे इस टाइम पे प्राण ऊर्जा होती है और उसी प्राण ऊर्जा को 3 मिनट के लिए आपको अपने अंदर उतारना होता है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए आपको सुबह का एक टाइम चुनना होता है, जो कि ऑब्वियसली 3:40 का टाइम बताया गया। यहां पे जब आप इस टाइम पे उठते हैं तो आप एकदम से, अभी हम उस स्टेप के ऊपर चलेंगे जब मैंने कहा कि आपने अगर 3:40 पे आप पहले उठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और आपने कुछ एक रिचुअल वहाँ पे किए हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो आपने एक अलार्म के टाइम को चुना है।
आप उस एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो पाए, तो अब यहाँ से वो प्रोसेस, वो अलाइन होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे ही आप सो के उठते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उस यूनिवर्सल एनर्जी की गोद में होते हैं। आप जब सो रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उस यूनिवर्सल एनर्जी की गोद में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं तो आप थीटा ब्रेन वेव में होते हैं, लेकिन वो थीटा ब्रेन वेव कब बीटा में बदल जाती हैं, कब फाइट एंड फ्लाइट मोड में बदल जाती हैं, पता ही नहीं रहता है। आप अपना फ़ोन उठाते हैं, कई सारी चीज़ों को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनको उठते ही रात की जो बात वो सोच के सो गए थे, रात को जो उनके माइंड में चल रहा था, सुबह वही विचार चल रहे होते हैं, और यहाँ उस डिवाइन टाइम का पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ पहली करनी है वो यहाँ ये बताया गया है कि आपको उठने के तुरंत बाद, पहले स्टार्टिंग में आप जाहिर सी बात है कि अलार्म लगाएंगे, लेकिन आगे आगे प्रोसेस है वो पूरा बदल जाएगा। आपने अलार्म लगाएंगे, जैसे ही अलार्म बजेगा, स्मूथ सा अलार्म, आप उठेंगे। आप उठने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से उठ गए, आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही पहले जो 1 मिनट का काम आपको करना है, अब यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। पहले 1 मिनट में आपको यहाँ कहा गया है कि ये आपको अन्नमय कोश के ऊपर काम करना होता है। अन्नमय कोश का मतलब है कि आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना होता है। आपको कुछ एक अफर्मेशन यहाँ आप कर सकते हैं। अफर्मेशन किस तरह की कि मानो आप लेटे हुए हैं और आपके ऊपर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक कॉस्मोस की एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, और आपके पैर के अंगूठे से लेके धीरे 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 ये एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है, और आपका हर एक बॉडी पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स, शांत, एकदम शांत हो रहा है। पहला काम आपको यहाँ पे करना है। अब जब आप ये काम कर लेते हैं अपने, देखो अभी मैंने आपको खाली ये बोला है कि रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, मेरी साउंड बदलने लग गई है। ये बहुत मैजिकली चीज़ें काम करते हैं। जब आप इतना कर लें तो उसके बाद आपको एक ग्रेटिट्यूड, एक आभार व्यक्त करना है। किस लिए? कि आप इस समय जिंदा हैं, जिंदा हैं। और आप, मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा है कि वहां लिखा गया था कि आप जिंदा हैं, मतलब आप चिता में नहीं हैं, आप चेतना में हैं। आप वहां आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि यहां से आप अपनी लाइफ को आप उठाने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टाइम है, इसके लिए दिल से आभार प्रकट करें। नेक्स्ट जो सेकंड मिनट है उसमें कहा गया है कि ये प्राणमय कोश के लिए होता है, यानी कि यहां आपको पूरे का पूरा ध्यान अपने प्राणों के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर देना होता है। सांस किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है, सांस के साथ ही अंदर गए, सांस के साथ ही बाहर आ गए, पूरे का पूरा मानो आप सांसों का पहरा दे रहे हो कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है और किस तरह से बाहर आ रही है। सांस को आप फील करें कि आपकी नाक के अंदर नथुनों से होती अंदर जा रही है, और फिर धीरे धीरे ये सांस बाहर आ रही है। 1 मिनट तक आपको इसी प्रोसेस को करना होता है। और यहाँ पर आपको, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको एक फील करना है कि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट, एक यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ब्लैक सी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकल रही है। या आप इतना सा करते हैं तो यहाँ आप जो दूसरे मिनट है उसको पूरी तरह से, क्या बोल सकते हैं, इसको साध लेते हैं, उसको पूरी तरह से एक बहुत परफेक्टली कर देते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे तीसरे मिनट की। अब यहाँ ये तीसरा मिनट बहुत खास है, इसको कहा गया है मनोमय कोश। यहाँ आपका शरीर पूरी तरह से शांत है, आपकी सांसें लय में है। अब आप पूरी तरह से ब्लैंक हैं, यानी कि आप पूरी तरह से जिस स्टेट ऑफ माइंड की मैंने बात की थी आपके साथ, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप यूनिवर्स की गोद में होते हैं, पूरी तरह से आप इस स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय कर रहे होते हैं।
अब ये समय है अपनी विश को, अपनी इच्छा को यूनिवर्स को देने का। यहाँ भी थोड़ा सा भेद है। यहाँ इस स्टडी में बताया गया है कि यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर होना है, या मेरी सेहत अच्छी नहीं है। आपको यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हम वहाँ पे उस चीज़ के अभाव की बात कर रहे हैं। अभाव का मतलब है लो फीलिंग। तो यहाँ ये गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ कुछ ऐसा बोलना है जो आपकी विश है, मानो वो पूरी हो चुकी है और उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू। यहाँ मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ जो मैं बहुत अच्छी मुझे लगती है और मैं बहुत बार उसको यूज़ करता हूँ। यहाँ आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं यूनिवर्स की जगह उन्हें ऐड करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल अपने लिए बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये पर्टिकुलर यहाँ विश कर, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतने पैसे मुझे कमाने हैं, मेरे अंदर ये इच्छा है, तो मैं यहाँ ये बोलूँगा थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतने पैसे कमा चुका हूँ। या थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं इस महीने इतने पैसे कमा चुका हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सेहत इस महीने इस तरह से बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। पॉइंट ये है, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरा बिजनेस ग्रो कर चुका है, मेरी सेल इतनी हो चुकी है। तो आप इस तरह से उसको बोलेंगे। बस जब आप यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं, तो यहाँ आप इसको फिर पूरी तरह से थोड़ा विजुलाइज भी करें। उसमें उसको एक मूवी की तरह देखें कि वहाँ जो भी आपकी विश है जब वो पूरी हो चुकी है तो वहाँ किस तरह का आपको दिख रहा है। एक मूवी उसकी बनाएं बढ़िया सी, वहाँ कुछ अपने लोगों को, नज़दीकी लोगों को लेके आएं कि आपकी वो विश पूरी हो गई है और अब वो आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं और आप उनके कॉन्ग्रेचुलेशन को स्वीकार कर रहे हो। आप उनसे हाथ मिला रहे हो, उनके गले लग रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो कि मज़ा आ गया, आप हम ये काम करेंगे। आप उनको इन्वॉल्व करें, उस कन्वर्सेशन में लेके आए, क्योंकि यूनिवर्स अगेन हमारी फीलिंग को समझता है, तो आपको फीलिंग जनरेट करनी होती है। तो ये 3 मिनट का प्रोसेस ये रहता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि इस प्रोसेस को आपको लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक इस प्रोसेस को जब आप करेंगे तो आपको कुछ एक सिद्धियां प्राप्त होंगी, आप एक तरह से कह सकते हैं। जब आप कुछ इस तरह की एक आप मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आप जो मुंह से निकालते हैं वो इच्छा आपकी पूरी होने लगती है। आप अगर मुझसे पर्सनली पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और कुछ एक मामलों में जब जब मैंने अपनी एनर्जी को बहुत बढ़िया तरह से अलाइन किया है तो मेरे लिए चीज़ें प्रकट हुई हैं और अब भी हो रही हैं। 21 दिन तक आपको इसको करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब एक चीज़ आपके पास आ गई, आपने एक चीज़ प्राप्त कर ली और फिर आपने उस रिचुअल को पूरी तरह से छोड़ दिया, तो क्या वो चीज़ें धीरे धीरे माइनस नहीं हो जाएंगी? तो 21 दिन तक तो आप करें ही, उसमें आप महारत हासिल कर लें, फिर उसको कंटिन्यू भी करें ताकि आप और ऊंचाइयों पे पहुंचे। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट और बताई गई हैं, जैसे कि जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो यहाँ आपके साथ क्या क्या होगा। पहले दिन से और 7वें दिन तक यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। यहाँ पे आपको कई सारे जो आपके पास नेगेटिव ट्रिगर होते हैं, मतलब आपको गुस्सा आ जाता है, आप नाराज रहते हैं, आप ये थोड़ा छोड़ना शुरू करें। कई बार लोग आपको, देखो क्या होता है कि यूनिवर्स भी आपकी यहाँ पे एक तरह से आपकी परीक्षा लेता है। कोई ना कोई पंगा आपकी लाइफ में ऐसा देगा कि आप दोबारा से उसी माया, आपको मिलने से पहले दूसरी तरह की जो माया है वो भी बीच में कई सारे अड़चने पैदा करती है, तो वो भी आपके साथ होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्शियसली इस बात की जानकारी रखनी है कि आप इस टाइम बहुत एक डिवाइन प्रोसेस में है और आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, अपने आप को डिटॉक्स करना है, अपनी सारी गंदगी को बहने देना है, नाराज़गी की गंदगी को, इमोशन की गंदगी को। फिर यहाँ पे आपके साथ कुछ एक ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि भाई ये चीज़
इसमें मुझे नहीं उलझना है, ये काम मुझे नहीं करना है, तो आपको उस अवेयरनेस के साथ वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आप किसी भी चीज़ में अननेसेसरी इन्वॉल्व ना रहें। और यहाँ पे फिर लास्ट में जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ आपके पास कई सारे विचार भी आएंगे। विचार आपके पास आएंगे इस तरह के कि आपको कई सारे आभास होंगे, कई सारे आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, कई सारे आपके पास आइडिया आएंगे, और इसमें कई सारे नेगेटिव भी इमोशन आपको आएंगे। लेकिन आपको उन नेगेटिव इमोशन से हमेशा दूर रहना है। इसमें मेन चीज़ यही बताई गई है कि आपको इस 21 दिन के प्रोसेस में उन सारी चीज़ों से दूर रहना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको एक्शन भी लेने हैं। और जब आप ये एक्शन ले रहे होंगे, तो ये जो 1440 मिनट में 3 मिनट का जो डिवाइन टाइम है, ये आपके लिए बहुत चमत्कार कर सकता है। और ऐसी मेरी भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी है। इस टाइम को यूज़ करना शुरू करिएगा और अपनी लाइफ में कई सारे फायदे जोड़िएगा। थैंक यू सो मच।